शक्ति का प्रतीक है नवरात्रि। माँ दुर्गा की आराधना का पावन पर्व है नवरात्रि। हिंदू धर्म में कन्याओं को माँ दुर्गा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए नवरात्रि के दौरान कन्याओं के पूजन का खास विधान है। ऐसा माना जाता है कि उनके पास 9 देवियों की ऊर्जा और शक्ति होती है, जिसकी पूजा अर्चना करने से साधक को सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। इसलिए नवरात्रि की पूजा तब तक संपन्न नहीं मानी जाती जब तक कन्या पूजन न कर लिया जाए। कन्या पूजन को कुमारी पूजा या कंजक पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इसे आमतौर पर महाअष्टमी और नवमी के दिन किया जाता है। तो इस बार किस दिन करें कन्या पूजन और किन चीज़ों के दान के बिना अधूरा माना जाता है कन्या पूजन, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। सनातन धर्म में शारदीय नवरात्रि का बहुत महत्व होता है। इस पर्व के सबसे खास अनुष्ठान में से एक कन्या पूजन है, जिसके बिना नवरात्रि के पर्व को अधूरा माना जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल कन्या पूजन 11 अक्टूबर को किया जाएगा, क्योंकि इस बार महाअष्टमी और नवमी एक ही दिन है। कन्या पूजन के दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान की गई भूल से व्रत उपासना का फल नहीं मिलता है। इसलिए कन्या पूजन के कुछ ऐसे नियम हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे पूजा के लिए आने वाली कन्याओं की उम्र 2 से 10 साल के बीच होनी चाहिए। साथ ही कन्या पूजन में बैठने वाली कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए। कन्या पूजन से एक दिन पहले इन कन्याओं को घर आने का निमंत्रण देना चाहिए। इसके बाद ही कन्या भोज की तैयारी शुरू करनी चाहिए। कन्या पूजन में 9 कन्याओं के अलावा एक बटुक को भी बैठाना चाहिए। कन्याओं के साथ बैठने वाले बालक को बटुक या भैरव का रूप माना जाता है। घर आने वाली कन्याओं और बटुक को बैठाने से पहले दिशा का भी ख्याल रखना चाहिए। इन्हें पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही बैठाना चाहिए। कन्या पूजन के बाद बटुक और कन्याओं को दक्षिणा जरूर देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि पूजा के बाद माँ दुर्गा के नाम से कुछ विशेष चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए, तभी कन्या पूजा पूर्ण मानी जाती है। तो आइए जानते हैं कि कन्या पूजन के बाद किन चीज़ों का दान करना शुभ होता है। धर्माचार्यों के मुताबिक पूजा के बाद कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री, लाल वस्त्र, अन्न, धन और चांदी के सिक्के दान करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। दान दक्षिणा में आप चाहें तो कोई ज़रूरत का सामान भी दे सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि कन्या पूजन के बाद कुछ दान जरूर करना चाहिए, इससे घर में बरकत बनी रहती है। इसके साथ ही घर के अन्न और धन में बढ़ोतरी होती है। इस तरह नियम पूर्वक की गई पूजा से माँ प्रसन्न होती हैं, और जब माँ प्रसन्न हो जाती हैं तो झोली भरते वो देर नहीं लगाती। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।